यानी नसबंदी जो है ये प्रोग्राम आप जानते हैं ना, जैसे मैम ने कहा कि जो कुत्ते हैं वो इनका टेरिटरी होता है। जैसे पुलिस स्टेशन में भी अगर आप देखें तो कुछ कुत्ते अंदर होते हैं, कुछ कुत्ते बाहर होते हैं, उन्होंने अपना इलाका बना रखा होता है। वो इलाके अगर आप तोड़ते हैं ना, मतलब एक इलाके से दूसरे इलाके में जब आप कुत्तों को छोड़ते हैं तो आपस में उनमें टकरार होती है। दो तरह की चीजें हो सकती है वहां पे, या तो आपस में जब उनके झगड़े होते हैं उसमें किसी इंसान को भी काट सकते हैं वो, या फिर वो बड़े झुंड बना ले, जहाँ पे यहाँ पे 5 कुत्ते थे, वहां पे 5 कुत्ते थे, वो शांत बैठते थे, अब 10 कुत्तों का झुंड बन गया। आप तो सब जानते हैं जितना बड़ा झुंड बने उतना ज्यादा वो परेशान करेंगे लोगों को। तो जब आप आरडब्ल्यू के लोग कहते हैं सारे कुत्तों को एक जगह जाके खिलाओ, 20 कुत्ते हैं आरडब्ल्यू में, 20 कुत्तों का झुंड बन जाएगा, या फिर आपस में झगड़ा करेंगे, है ना। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल से क्या होता है, नसबंदी हो जाती है, उससे कुत्ते शांत हो जाते हैं। मेरे पास 10 साल पहले 4 कुत्ते थे, बड़ा परेशान करते हैं क्योंकि मैं नसबंदी में विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन कई लोगों के पास जैसे शेल्टर में नसबंदी करने के बाद 20-25 कुत्ते, 30 कुत्ते, 40 कुत्ते हैं, आपस में शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि नर जो होते हैं वो मादाओं के पीछे भागते नहीं। क्योंकि क्यों झगड़े क्यों होते हैं कुत्तों में, आक्रामक क्यों होते हैं? क्योंकि मीटिंग सीजन में जो अभी चल रहा है आप देख रहे होंगे, रात में झगड़े कर रहे हैं कुत्ते आपस में फीमेल से मीट करने के लिए। जब नसबंदी हो जाती है फीमेल की तो उनको स्मेल आता ही नहीं है, तो झगड़ते नहीं है। कुत्तों की भी हो जाती है तो उनका खुद का टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे चला जाता है, बिल्कुल शांत रहते हैं, खाना खा के सो जाते हैं सब। दूसरा ये कि जब एक कुत्ते के बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को की रक्षा करने के लिए कई बार वो डर के मारे ना, उसे किसी ने लात मारा होगा कहीं बचपन में, तो पैरों को देख के वो आक्रामक हो जाती है कि यार मेरे बच्चों को भी लात मारने आ रहे हैं, तो कई बार गलती से काट लेती है। तो जब बच्चे ही नहीं होंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगी, तो एबीसी से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तीसरा ये है कि एबीसी ये कहता है कि जो कुत्ते जहाँ से उठाए जाते हैं उनको वहीं छोड़े जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ से उठा के वहां छोड़ दोगे आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किसी और का प्रॉब्लम बढ़ गया। कल को वो उठा के आपके यहाँ छोड़ देगा तो आपका प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी बात बहुत जरूरी ये है कि रेबीज, कई लोगों ने कहा कि आज रेबीज पे सवाल था ना शुरू में, शायद आपको ये खबर मिली थी कि रेबीज पे सेशन है। तो रेबीज होता क्या है, इस पर भी मैम शायद थोड़ी सी और बातें करेगी, पर मोटा मोटा मैं ये कह देता हूँ कि रेबीज जो है, आज ही एक आर्टिकल आया कि यूएस में रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं। यूएस में सड़क पे कोई कुत्ते नहीं है, तो रेबीज कहाँ से आ रहा है? रेबीज एक ऐसा वायरस है जो कोई भी मैमल में, स्तनधारी जो जानवर होते हैं, कोई भी मैमल में, इंसान में, कुत्तों में, कैट्स में, बैट्स में, रकून्स में, गायों में, बकरों में, किसी में भी हो सकता, किसी को भी रेबीज हो सकता है ना। ये ऐसा नहीं कि कुत्ते पैदा कर रहे हैं रेबीज। कुत्तों को रेबीज तब होता है जब उनको कोई बाहर से कोई दूसरा कुत्ता आके काट ले या कोई जंगली जानवर आके काट ले, तो उनको रेबीज होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने आसपास के जितने भी कुत्ते हैं उनको वैक्सीनेट कर दो। जब वैक्सीनेटेड कुत्ते हैं तो उनको रेबीज नहीं होगा, और जो बाहर से कुत्ते आते हैं उनसे लड़ाई करेंगे वैक्सीनेटेड कुत्तों से। उनको अगर आप हटा दोगे ना वैक्सीनेटेड कुत्तों को, अभी पीछे हुआ था लक्ष्मी नगर में एक केस हुआ था, उन्होंने सारे कुत्ते उठा के बाहर कर दिए अपने कॉलोनी के। और आप अगर कूड़ा, कुत्ते क्यों आते हैं? क्योंकि कूड़ा ठीक से फेंकते नहीं है ना, खुले में कूड़ा फेंक देते हैं। कुत्ते नहीं आएंगे तो बिल्लियां आएंगी, बिल्लियां नहीं आएंगी तो चूहे आएंगे और बीमारी फैलाएंगे। अब बाहर से कुत्ता आ गया, उसको रेबीज था, उसने बच्चे को काट लिया। गली के कुत्ते काट नहीं रहे थे, उनको भगा दिया आपने, बाहर से कुत्ते आ गए। कुत्ते तो आएंगे, कुत्ते नहीं आएंगे तो बिल्ली है, कोई तो जानवर आएगा, बंदर आएंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। आपको ये जानना है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि कुत्तों को भगा दो, इनको खाना मत करो, खाना खिलाना क्यों जरूरी है, ये फर्स्ट हैंड में आपको बताता हूँ। नसबंदी जो है, ये सोल्यूशन तो आपको बता दिया मैंने। अब नसबंदी के लिए जरूरी क्या है? कुत्ते को पकड़ना। अब कौन पकड़ेगा कुत्ते को? आपके तो हाथ में नहीं आएगा, वो मेरे ना हाथ में आएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है ना, जेएनयू कैंपस में हमने इतनी बार म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलाई, वो आते हैं, मेन गेट का कुत्ता भौंकने लगता है, वो रिले मैसेजिंग चलती है, 600 एकड़ का कैंपस है, वो सारे कुत्ते गायब हो जाते हैं जंगल के अंदर, कोई दिखता नहीं है। वो आते हैं, घूमते निकल जाते हैं। कौन? फिर नसबंदी कैसे हुई? फाइनली हमने 80-90 कुत्तों की नसबंदी कराई थी एक साल के अंदर, कोविड के टाइम पे, अपनी अपनी गाड़ियों में पकड़ के। क्यों? क्योंकि हम जो है फीडर्स के साथ मिल के, क्योंकि फीडर उनको खाना खिलाते हैं तो उनपे वो भरोसा करते हैं, उनके हाथ में आते हैं, तो नसबंदी वही करा पाते हैं। कोई भी एमसीटी के सेंटर में आप जाके देखे जहाँ नसबंदी हो रही है, वो आपको ये बताएंगे 70-80% जो कुत्ते आते हैं वो फीडर लेके आते हैं अपने साथ, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में बहुत मुश्किल से आते हैं। इसलिए खाना खिलाना जरूरी है और ये प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करना जरूरी है। इसमें आपका योगदान बहुत है, क्योंकि आप जो इंसान खिला रहा है उस पे जो अत्याचार कर रहा है उसको रोकने की पावर आप में, जो पशुओं पे क्रूरता कर रहा है उसको रोकने की पावर आप में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुत्ते काटते क्यों हैं?
इसलिए काटते हैं क्योंकि उन्होंने किसी और ने डंडा मार रखा होता है। अब कोई बुजुर्ग चल रहा होता है अपना वॉकिंग स्टिक लेके, वो कुत्ते को लग रहा है ये भी मेरे को मारने को आ रहा है, उसको जाके काट लिया। किसी ने लात मारा होता है पहले, उसने पैर देख लिया, उसने काट लिया कि भाई ये भी मुझे लात मारेगा। तो जो लोग क्रूरता करते हैं वो जिम्मेदार होते हैं क्राइम के, ये आपको जानना है। वो इसलिए मैम क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं ना, या फिर उनके बच्चे होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनको किसी गाड़ी ने कुचल दिया होता है, तो उनको वो याद रहता है, तो वो लगता है उनको कि यार ये भी मेरे को मारे। और खास करके आप देखेंगे कोई गाड़ी अगर नॉर्मल स्पीड पे चला रहा हो तो उसके पीछे नहीं भागते कुत्ते। जो फास्ट गाड़ी जा रही होती है ना, जो तेज चला के जा रहा होता है, उसके पीछे भागते कि यार तू मारेगा किसी कुत्ते को, धीरे चला। तो वो तो कानून तोड़ रहा है वो बंदा जो तेज चला रहा है। वो तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी क्राइम है, उस पर आपको मतलब वो आगे चल के कहीं ना कहीं किसी को तो ठोकेगा, कुछ तो करेगा वो जो तेज चला रहा है बंदा, या किसी पशु के ऊपर फिर गाड़ी चलाएगा वो, तो इसलिए भगाते हैं वो। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि कुत्ते जो काटते हैं वो एक रिस्पॉन्स सिस्टम है। एक कुत्ते को आप जैसे ट्रीट करोगे वैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसको अगर प्यार से रखोगे, सब मिलजुल के। एक एग्जांपल मैंने पिछले सेशन में भी दिया था कि एक बच्चा अगर घर में है, उसको अपनी माँ कुछ और कह रही है कि बेटा तू चॉकलेट खा, बाप उसका कह रहा है मैं चॉकलेट मत खा, माँ उसकी कह रही है बेटा स्कूल जा, बाप कह रहा है स्कूल जाके क्या करेगा। वो बेचारा क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। एक आंटी आगे खाना खिला रही है, दूसरी आंटी डंडे मार रही है। एक आंटी बोल रही है बारिश में अंदर आ जा, दूसरे उसको पानी फेंक रही है उसके ऊपर। उसको समझ में नहीं आ रहा भाई करूं तो क्या करूं। तो हम RWS के साथ भी सेशंस कर रहे हैं कि आपको बर्ताव कैसे करना है कुत्तों के साथ, क्योंकि मोस्ट 80% बाइट्स इसलिए होते हैं क्योंकि कोई परेशान कर रहा है उस कुत्ते को, और उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन परेशान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये जरूरी है हमें समझना कि ये बाइट्स हो क्यों रहे हैं, इसके लिए असली में जिम्मेदार कौन है और हमारे पावर्स कहां, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर है क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।